Yes, good morning, students. Welcome to our chemistry class 10th. And chapter we are reading metal and non-metal, chapter 3. और कल हमने स्टडी की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, मीन्स जो मेटल्स हैं वो किसी के साथ रिएक्टिविटी, किसी के साथ रिएक्शन किस तरीके से शो करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी कैन आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, एनी मेटल लाइक एल्यूमिनियम Al, कॉपर, आयरन Fe, Pb, लेड। ठीक है, ये सिंबल याद होने चाहिए, लेड। मैग्नीशियम आप ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, एंड सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है, N। तो हम इसके लिए कोई भी मेटल ले सकते हैं। अब देखिए, हमें अगर रिएक्शन ही शो करनी है तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। अगर कोई भी मेटल है वो एयर की प्रेजेंस में जलाया जाए तो क्या होगा। जैसे हमने एक बात पढ़ी थी, मैग्नीशियम Mg। जो मैग्नीशियम है बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। एक सफ़ेद कलर की फ्लेम के साथ जो मैग्नीशियम है वो जलता है। रिएक्शन हम लिखते हैं Mg + O2, क्या बनाता है ये, MgO। MgO वाइट कलर का जो पाउडर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आप इस तरीके से कोई भी जो मेटल है वो मेटल आप ले सकते हैं, और अगर आप उसको बर्न करते हैं, किसकी प्रेजेंस में होगा बर्न, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा वो, ऑक्साइड बनाएगा उसी मेटल का। जैसे अगर आपने मान लीजिए इसकी जगह कॉपर ले लिया, Cu + O2, तो ये क्या बनाएगा, CuO। CuO यहाँ हम बैलेंस करें, यहाँ पर 2 कॉपर है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, स्टार्टिंग के अंदर 2 ऐड कर दिया, तो ये है कॉपर। अब यहाँ हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसकी स्टेट, कॉपर 2 ऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है ना कॉपर 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Cu+ और Cu2+। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो स्टेट है वो कौन सी है, Cu2+ स्टेट है, कॉपर ऑक्साइड। तो जर्नली हम क्या लिखेंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है वो, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यहाँ 2 है ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको बैलेंस करें तो आप इसके आगे अगर 2 लगा देते हो, 2 की एडिशन करते हो, तो 2 3 सा कितने हो गए, ऑक्सीजन 6 हुए। यहाँ पर फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 सा 6। एल्यूमिनियम कितने हुए, 2 2 सा 4, तो आप यहाँ पर भी क्या ऐड कर दोगे, 4 ऐड कर दोगे। कल हमने स्टडी किया था मेटल्स का जो नेचर होता है, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, मीन्स नेचर में जो भी मेटल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कोई भी जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, उस मेटल का ऑक्साइड बनाता है। अब कॉपर का जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ। एसिड कौन सा है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स CuCl2, कॉपर क्लोराइड प्लस H2। क्या बना देगा, कॉपर का क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O बना देगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है। तो दिस कॉपर ऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद एसिड, बट देखिए हम कई जगह ये पढ़ते हैं कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ तो इसने सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट किया, बट
सम मेटल ऑक्साइड्स आर सच विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो इस तरह जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3 है या जिंक ऑक्साइड है, these react with both acids and base। और अगर कोई मेटल का ऑक्साइड दोनों ही एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, these are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहेंगे हम इनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम लिखेंगे Al2O3 प्लस HCl। यहाँ एसिड के साथ करेंगे तो ये क्या बनाएगा? यहाँ मैंने लिखा बोथ एसिड और बेस, और जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं साल्ट एंड वाटर। Al कंबाइन करेगा Cl के साथ, AlCl3 प्लस H2 फॉर बैलेंसिंग 3 एल्यूमिनियम। और यहाँ हम ऐड करेंगे किस चीज़ को? 6 को ऐड करेंगे। रीज़न क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 ऐड करते हो तो बैलेंस नहीं हो रहा, तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पर 2 3 6। हाइड्रोजन कितने हुए? टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे किस चीज़ को? 3 को। 3 2 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2। तो इसका नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। Similarly, aluminium oxide also combines with base NaOH। NaOH क्या है? बेस है। और NaOH के साथ कंबाइन करके बनाता है NaAlO2। NaAlO2 क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2 ऑल्सो साल्ट एंड वाटर। यहाँ ऑलरेडी कितने हैं? एल्यूमिनियम 2 हैं, तो आप यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ सोडियम भी 2 हो गए हैं। ऑक्सीजन भी कितने हैं? टोटल 2 2 4, 4 + 1 कितना हुआ? 5, 3 + 2 कितना हुआ? टोटल 5। सो सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए कुछ मेटल के ऑक्साइड्स तो हैं इनसॉल्युबल, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, बट सम मेटल ऑक्साइड्स दे डिजोल्व इन वाटर। सम मेटल ऑक्साइड्स डिसोल्व इन वाटर। पानी के अंदर ये क्या है? डिसोल्व हो जाते हैं टू फॉर्म एल्कलीज। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर से कंबाइन करें, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जो ऑक्साइड है वो सॉलिड लिया, वाटर कैसा है? लिक्विड है। जब ये वाटर के साथ ऐड कर जाएगा तो क्या बना देगा? एक्वस। ठीक है, NaOH क्या हो गया? एक्वस। इसी तरह से पोटाशियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड QH। ये भी कैसा है? एक्वस है। इसको सॉलिड में लिया, इसको हमने किस में ले लिया है? लिक्विड के अंदर। अब कुछ जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, दीज मेटल्स दे आर वेरी रिएक्टिव। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, आसानी से फायर में कैच कर लेते हैं अगर आप इनको ओपन में रखते हैं। तो इनको हम स्टोर करके रखते हैं अंडर केरोसिन। दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। जो मिट्टी का तेल होता है उसके नीचे स्टोर करके रखते हैं, सो दैट ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ ही आसानी से रिएक्ट ना कर पाए। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, और इनको हम कवर करते हैं किसके साथ? दे आर कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑक्साइड। ओके, तो आज आप ये रिएक्शंस लर्न करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, रिएक्शंस आप लिखेंगे, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या लेड को क्यों कवर करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसका आंसर क्या रहेगा? सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ताकि हम जो ये मेटल्स हैं आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। ओके, थैंक यू।